नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ऑनलाइन आपको घर बैठे कैसे फॉर्म भरना है, साथ में इस वीडियो में ये भी आपको मैं बता दूंगा ना कि आपको फोटो का जो साइज है कैसे छोटा बड़ा करना है, सिग्नेचर का साइज या जो डॉक्यूमेंट्स आपको 10-12 का अपलोड करना है सर्टिफिकेट, उसका साइज छोटा बड़ा कैसे करना है। ठीक है, ताकि आपको साइबर कैफे में पैसा देने की क्या जरूरत है। मोबाइल है, लैपटॉप है, तो घर बैठे आप फॉर्म भर सकते हो बिना किसी गलती का, स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये ऑफिशियल ये वेबसाइट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से दोस्तों आप लोग डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे। देखो यहाँ पे दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखो पूछा क्या जा रहा है, कुछ हमने जानकारियां सिक्योरिटी रीजन के कारण अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन था तो हमने ब्लर कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है आवेदक का पहला नाम। अपना पहला नाम दोस्तों आपको इंटर करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपना इंटर कर लूँ कि मेरा पहला नाम सूरज है, तो मैंने इंटर कर दिया। अंतिम नाम पूछा जा रहा है भैया, तो अंतिम नाम आपका है तो आप लगाते हो टाइटल, तो आप इंटर कर देना। जैसे मेरा कुमार है तो मैं आपको इंटर करके बता देता हूँ, सूरज कुमार। ठीक है, आवेदक का पूरा नाम यहाँ पर पूछा जा रहा था, मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है, अपना नाम फिल कर देना। डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, सिक्योरिटी रीजन कारण मैंने ब्लर कर रखा है। पिता का नाम पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर पिता का नाम इंटर कर दीजिएगा। माता का नाम पूछा जा रहा है, मदर्स नेम, ये इंटर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर पॉइंट में आपका जेंडर पूछा जा रहा है, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद मोबाइल नंबर इंटर कीजिएगा। दोबारा आपको यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट में मोबाइल नंबर इंटर करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर पॉइंट आपको आधार कार्ड नंबर इंटर करना है। बाकी 11 नंबर जो पॉइंट है ना दोस्तों, इसमें आपका मेल आईडी पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको ओटीपी वगैरह आता है ना, तो ये आपका जो है वही दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, साइबर कैफे से फिल करवाते हैं तो साइबर कैफे वाला खुद का डाल देता है, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। अपना खुद का जो एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव आपका मेल है वो ध्यान रखिएगा। दोबारा यहाँ पर आपको ईमेल यहाँ पर डाल के पुष्टि करनी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे आओगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको नीचे करनी है। देखो 13 नंबर पॉइंट आपको यहाँ पर चुन लेना है, आपका राष्ट्रीयता नेशनलिटी क्या है, तो हमने इंडियन सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों नीचे आओगे ना, ध्यान समझिएगा। नीचे में पूछा जा रहा है दोस्तों अदर इंफॉर्मेशन, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको यस करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे आपको प्रोसेस बताते हैं। अदर स्टेट के भी है तो हम आपको आगे प्रोसेस सारा कुछ है वो बताऊंगा। तो क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, तो यस कर दिया। उसके बाद आपका पूछा जा रहा है क्या आप SC ST OBC WS या दोस्तों दिव्यांग का लाभ या एज में छूट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको यस या नो में करना है। अगर छूट लेना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा। जैसे ही यस कीजिएगा तो आपका पूछा जाएगा मूल निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल का। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले किसके द्वारा आपका डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है ना वो जारी किया गया है, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है क्या, देखो यहाँ पूछा जा रहा है मूल निवास प्रमाण पत्र जब आपका डोमिसाइल किस डेट को जारी किया गया, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है डोमिसाइल आपका कब जारी किया गया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र का संख्या सर्टिफिकेट नंबर डालना है, तो जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर कौन से आपका जनपद से आपका जारी किया गया आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलो ये आपका जानकारी सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप दोस्तों उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो आपको यहाँ पर अगर नो करते हैं ना तो ये सारा ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों मैंने नो करके आपको ये भी दिखा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप पूछ रहा है कहाँ के निवासी, जैसे बिहार के बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे तो बिहार पर हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देते हैं। तो हमने बिहार सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका कैटेगरी जनरल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और उपाय यहाँ पे ये है ना, अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी यस करते हो और दोस्तों आपको आरक्षण का लाभ नहीं चाहिए, डायरेक्ट आपको नो कर देना है, तो आपका कैटेगरी ऑटोमेटिक जनरल हो जाएगा। तो ये जानकारी मैंने आपको बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, आपको तैयारी इसकी कहाँ से करनी है। इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये संपूर्ण स्टडी गाइड है, जिसमें आपका सारा का जो सारा सिलेबस है ना, न्यूनतम पैटर्न पर आधारित सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया है। साथ में आपको 5 सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाएगा, यानी पिछला जो एग्जाम हुआ है उसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया आपको आइडिया भी हो जाएगा। और 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसमें शामिल है। ये चक्षु पब्लिकेशन का बुक है। देखिए दोस्तों, स्टडी गाइड तो आप लोगों ने देख लिया। तैयारी को अगर और मजबूत करना चाहते हो ना, तो चक्षु पब्लिकेशन का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आता है, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक है, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है और आज सॉल्व पेपर भी दिया गया है, और 2500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी शामिल है इसमें। ठीक है, इन दोनों का लिंक्स मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से ऑनलाइन ले सकते हो या नजदीक की दुकान पर उपलब्ध है, वहां से भी ले सकते हैं। पूछा क्या जा रहा है, हाई स्कूल 10th का दोस्तों बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, यूपी बोर्ड मेरा सेलेक्ट कर लिया। 18 कब किस साल आप लोग 10th पास किया था वो दोस्तों आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको फॉर्म भर के दिखाना है मंथ और दोस्तों ईयर। ठीक है, परिणाम के स्टेटस क्या था, आप पास थे, तो पास जाहिर सी बात है, पास नहीं होंगे तो आगे कैसे आपको फॉर्म भरिएगा। यहाँ पर आपका रोल नंबर पूछा जा रहा है, जो भी रोल नंबर था आप लोग इंटर करना है। मार्कशीट का यहाँ पर आपका मार्कशीट नंबर इंटर करना है।
इंटरमीडिएट 12th का दोस्तों आपका बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लिखना है, कौन से बोर्ड से आप पास है, तो हम आपको आपको बता देते हैं। बाकी साल पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपने कब किया हुआ है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना, और मंथ आपको सेलेक्ट कर लेना है किस मंथ में आपने किया हुआ है, ठीक है। अपना सर्टिफिकेट पर देख लीजिएगा, सारा अंकित होता है। यहाँ पर स्टेटस क्या है भैया, तो पास है। यहाँ पर आपका रोल नंबर डालना है, आपका रोल नंबर क्या था। चलो हम एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ भी भर के आपको दिखा देता हूँ, अपना आप खुद का भरिएगा, ठीक। नीचे आओगे ना दोस्तों, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और भी है नीचे, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों 22 नंबर पॉइंट, जितना भी स्टार रेड कलर का है ना दोस्तों, इसका मतलब ये सब आपको फॉर्म करना जरूरी है। क्या आपने आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है ओ लेवल प्रमाण पत्र हासिल किया क्या दोस्तों, कंप्यूटर के आपके पास ओ लेवल है तो यस कीजिए। यस कीजिएगा तब भैया किसके द्वारा वो जारी किया गया वो आप लिखना है। उसके बाद दोस्तों कब जारी किया गया, डेट आपको सेलेक्ट करना है। बाकी यहाँ पर प्रमाण संख्या लिखना है, भैया ओ लेवल आपने किया है, तो अगर नहीं किया है तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर नो कर देना है, ठीक। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या आपने 2 साल न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है, टेरिटोरियल आर्मी में, तो ये है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। यस करते हैं तो अपना डिटेल्स फिल अप करना होगा। 24 नंबर पॉइंट है कि आपने राष्ट्रीय क्रेडिट मतलब एनसीसी का आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, डिटेल फिल करना होगा, नहीं है तो आपको नो करना है। अब नीचे आते हैं दोस्तों, नीचे क्या है, देखो नीचे आपका पता पूछा जा रहा है, ये दोस्तों कोरेस्पोंडेंट एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस आपका पूछा जा रहा है। जो आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखिए, दोबारा एड्रेस वो लिखना है। किस आपका गांव पूछा जा रहा है, गांव कस्बा सिटी कहाँ के हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा जा रहा है यहाँ पर किस स्टेट के आप हैं, तो आपको सेलेक्ट कर लेना, आप जहाँ के भी हैं आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। चलो उसके बाद पूछा जा रहा है आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। पिन कोड आपका पूछा जा रहा है, तो पिन कोड आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ, आप सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे दोस्तों आप पूछा जा रहा है क्या आपका जो प्रेजेंट एड्रेस जिसको कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस बोलते हैं और दोस्तों आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये सारा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा जो यहाँ पे आपने फिल कर रखा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, इसके बाद आपको करना क्या है ना, प्रीव्यू और सबमिट वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ना तो ये ऊपर से नीचे एक बार सारा अपना डिटेल्स मिला लीजिएगा, ये आपको दोबारा चेक कर लेना है कि सही है कि नहीं। अगर आपको लगता है कहीं गलती है तो यहाँ पे देखो एडिट करने का ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि नहीं सारा डिटेल्स हमने सही किया है तो दोस्तों आपको क्या करना ना, ये जितने भी घोषणा है ना सब पे आपको टिक लगा देना है, ठीक। ये बेसिकली क्या होता है, ये घोषणा होता है कि जो भी हमने ऊपर जानकारियां दी हैं वो सही है, ठीक। उसके बाद ये कैप्चा आप जो देख रहे हो ना, ये कैप्चा आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। कैप्चा हर बार दोस्तों अलग आता है, कभी कभी कैप्चा पढ़ने में अगर दिक्कत होता है तो रिफ्रेश कर लीजिएगा। देखो हमने सारा चीज देख लिया और यहाँ पे देखो सबमिट और नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, ओटीपी आपका एक्टिवेशन। देखिए दोस्तों इसके बाद ये वाला पेज आपका ओपन होगा। यहाँ पर आप अपना नाम भी पढ़ सकते हो, डियर सूरज कुमार, आपका ये पोर्टल हो गया है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग देख सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, नीचे देखो यहाँ पर लिखा गया एक्टिवेट थ्रू ओटीपी, ठीक है। तो इसके द्वारा आपको ओटीपी की तरह एक्टिवेट करना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना दोस्तों, देखो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको है मिला होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, ओटीपी डालिए जो आपको मोबाइल पर फौरन मिल जाएगा और मेल पर भी आता है, और यहाँ पर कैप्चा फिल करके आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने सारा कुछ अपना फिल कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो ना, हमने रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो है, ओटीपी और दोस्तों ये कैप्चा फिल करके यहाँ पे एक्टिव का आ रहा है ऑप्शन, तो एक्टिव वाले पर हमको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखो भैया आपका यहाँ पर क्या लिख रहा है ना, योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड। उसके बाद सारा डिटेल आपको लॉगिन करने वाला पेज पर यहाँ पर ओके कर देना है, ठीक है। जैसे ही ओके करोगे ये देखो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिर से इंटर करना होगा डालकर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे का प्रोसेस होगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है ना, सभी कैटेगरी को जैसा आपको जानकारी होगा कि 400 रुपये पेमेंट करना है, ठीक है। तो हम चलो पेमेंट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पे नाउ वाले आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको 2-3 ऑप्शन है पे करने का। सबसे पहले आप देखो 400 रुपये आपको पे करने हैं ना, तो एक तो आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, बाकी आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो, तो आसान है, सभी के पास यूपीआई होगा। यहाँ पे देखो यूपीआई पे जैसे क्लिक करोगे, एक तो दोस्तों यूपीआई आईडी के थ्रू कर सकते हो, नहीं तो क्यूआर कोड के थ्रू कर सकते हो। चलो क्यूआर कोड के थ्रू हम कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों आप लोग पेमेंट सक्सेसफुल करते हो, उसके बाद ये वाला पेज ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, रिडायरेक्ट कर देगा इस पेज पर। आपको यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सारा आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, फोटोग्राफ जो है ना आपका 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए, और दोस्तों जो सिग्नेचर है आपका 5 से 20 KB के बीच होना चाहिए। दोस्तों 2 माध्यम में आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। कुछ देर बाद दोस्तों आपको डिजी लॉकर के माध्यम से भी प्रमाण पत्र अपलोड करने का लिंक उपलब्ध होगा। अभी उपलब्ध नहीं है, अभी डायरेक्ट अपना ब्राउजर से ये इस पर ब्राउजर पे क्लिक कीजिएगा, आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, यहाँ से फोटो अपलोड कर देना है, ठीक है। तो डिजी लॉकर का अगर आपको डिजी लॉकर में भी आपका डॉक्यूमेंट्स है तो कुछ दिन बाद आपका हो सकता है आप वो एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। फिलहाल तो दोस्तों आपको ब्राउजर से ही करना है। तो देखो ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे बच्चों को क्या होगा ना, फोटो का साइज बड़ा होता है, तो आपको कैसे करना
करना है, गूगल पर डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा फोटो रिसाइजर। जो पहला वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ से दोस्तों अपना गैलरी से फोटो सेलेक्ट करके अपना फोटो का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। लिंक टेलीग्राम का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। चलिए हम फोटो अपलोड करते हैं। फोटो के अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो आपका 10वीं कक्षा का यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट आएगा, 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, 20 से 100 KB के बीच होना चाहिए। और दोस्तों 12th इंटरमीडिएट का भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 20 से आपका 100 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। साथ में दोस्तों अगर हम बात करें ना, इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो भी OBC SC ST EWS प्रमाण पत्र है ना, वो भी आपको अपलोड करना है, 20 से 100 KB के बीच होना चाहिए। और मूल निवास प्रमाण पत्र दोस्तों डोमिसाइल, ये भी आपको अपलोड करना होगा, 20 से 100 KB के बीच में ये भी आपका साइज होना चाहिए, ठीक है। ये अगर सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड कर देते हो ना, तो यहाँ पे देखो दोस्तों फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ही आपका सारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल अपलोड हो जाता है ना, तो यहाँ पर आपका देखो दोस्तों डैशबोर्ड पर आपका नाम लिख देगा सूरज कुमार, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिख देगा। मैंने सिक्योरिटी रीजन के कारण ब्लर कर दिया है। बस आपको फाइनल यहाँ पर आप लोग देखो फाइनल यहाँ से प्रिंट निकालना है भैया, उसके बाद एग्जाम को आपको तैयारी करनी है। सारा कुछ हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों इसी बात पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड करवाते रहते हैं और कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।